भाई तीसरा ऑर्डर हमें मिल चुका है और ये है 457 रुपए का। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज दिन है वीरवार और टाइम की बात करूं तो भाई बज चुके हैं 12:17 और लगभग 12 बजे मैं घर से निकला था। और कल मैंने की थी छुट्टी क्योंकि दोस्तों अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो कल मैंने आराम रेस्ट किया था घर पे। और आज मैं निकला हूं तो भाई आज हो गया हूं मैं लेट। करीब 11:45 बजे मैं निकला था। 15-20 मिनट के बाद मेरे पास एक ऑर्डर आ गया है बोर्जो से और हमें इस ऑर्डर को लेके जाना है सफदरजंग एन्क्लेव। तो दोस्तों पिकअप लोकेशन पे तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन जिस गली में पिकअप लोकेशन दिखा रहा वहाँ गायें बंधी हुई थी, जिसके कारण मैं वहाँ से वापस होकर दूसरी गली से जाऊंगा क्योंकि गाय माता से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो इस गली से चलते हैं। इस गली में है पिकअप लोकेशन और छोटा सा कोई सामान होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 किलो वेट उसमें लिखा हुआ था। अब मैं वेट देख के ही पिक किया करूँगा क्योंकि मैंने परसों जो पिक किया था बोर्जो का भाई उसमें बड़ा पंगा पड़ गया था। 10 किलो वेट था। वेट तो 10 किलो से कम था, लेकिन भाई 3-4 पैकेट थे जिनको रखने में संभालने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी। तो भाई पिकअप लोकेशन पे तो शायद मैं पहुंच गया हूं। यहाँ पर मैं करता हूं इनको फ़ोन। ये गली है। तो भाई दोस्तों पार्सल तो मैंने पिक कर लिया है। पार्सल में है डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं मुझे। लोधी रोड के आगे जो सफदरजंग एयरपोर्ट का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे एक राजीव गांधी भवन है, वहाँ पर जाके देना है। और डिस्टेंस की बात करूँ तो दोस्तों 16 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस रहने वाला है। और मुझे जो फेयर दिखाया था वो 133 दिखाया था। अब देखता हूँ वहाँ चलकर भाई क्या मिलता है, कस्टमर से क्या लेना है और मुझे क्या मिलेगा वो तो वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं ड्रॉप लोकेशन पर और आपको बताते हैं कि इस पार्सल डिलीवरी से हमारी कितनी अर्निंग हुई। और बता दूं दोस्तों ये जो है आज का हमारा फर्स्ट ऑर्डर है और आज मैं काफ़ी लेट हो गया भाई। 12 बजे के आसपास घर से निकला हूँ। पता नहीं कल छुट्टी भी की थी तब भी यार जल्दी नहीं उठ पाया, पता नहीं क्यों नींद नहीं खुली। 11:45 बजे मैं सो के उठा हूँ और 11:45 बजे के आसपास मैं घर से निकल पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं राजीव गांधी भवन ड्रॉप लोकेशन पर। ड्रॉप लोकेशन पे तो मैं पहुंच गया था। ये है राजीव गांधी भवन। ये सफदरजंग एयरपोर्ट जो है इसकी मिनिस्ट्री है। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट अंदर देने थे, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। बोला यहीं पे डॉक्यूमेंट आप दे जाइए, जिसके भी डॉक्यूमेंट है वो यहीं रिसेप्शन से ले लेगा। लेकिन मैडम जिद कर रही थी नहीं आपको वहीं दे के आने हैं। तो भाई मैंने उनकी बात भी कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और ना ही मुझे जो है अंदर जाने की परमिशन दी। अब जो मैडम ने डॉक्यूमेंट दिए थे वो सही से पैक करके नहीं दिए थे मुझे, वो ऐसे ही खुले हुए थे। अगर वो मैं खुले हुए ड्रॉप बॉक्स में डाल देता तो वो सारे पेपर जो थे एनवलप से निकल जाते और वो इधर उधर खो जाते। तो अब मैडम से मेरी बात हुई है, मैडम ने कहा है कि भाई सही से आप पैक करा दीजिए। तो मैं जा रहा हूँ INA मार्केट, वहाँ किसी स्टेशनरी शॉप पे जाके एक नया एनवलप लेके और उसको अच्छी तरीके से टेपिंग वगैरह करके इसको करके लाता हूँ मैं पैक। और पैक करने के बाद इसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देता हूँ। मैडम ने वैसे तो बोला है मुझे कि मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा आपका जो भी किलोमीटर गाड़ी चलेगी उसके पैसे दे दूंगी और जो एनवलप वगैरह जो भी होगा उसका खर्चा भी मैं दे दूंगी। तो भाई चलिए देखते हैं, सारा कुछ पैक करके ड्रॉप करके देखते हैं मैडम हमको पैसे देती हैं या फिर नहीं देती हैं। वैसे तो भाई लेडीज़ से पैसे लेना बड़ा मुश्किल का काम है लेकिन भाई फिर भी देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई कम से कम भाई इस ऑर्डर को करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। और 1.5 घंटा क्यों लग गया भाई, वो पैकिंग सही से करी नहीं थी, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। वो देने के लिए ड्रॉप बॉक्स में डालना था, सही से पैकिंग करना था। तो भाई सही से पैकिंग करा के लाया और मैंने ये राजीव गांधी भवन में अभी दिया है। तो अब 1:45 बज चुके हैं भाई साहब, इतना टाइम लग गया। तो भाई आज तो सुबह सुबह ही पहले ही ऑर्डर में मुझे जो रुला दिया, काफ़ी परेशान कर दिया। और पैसों की बात करूं तो भाई साहब इस ऑर्डर से मुझे लगभग 250 रुपये के आसपास मिल गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हम दूसरे ऑर्डर का। तो चलिए दोस्तों आपको राइड मिलती है या फिर ऑर्डर मिलता है फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई दोस्तों
और यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मेरे पास लगभग आधे घंटे के बाद एक और बोरजो से पिकअप आया है। ऑर्डर है ये भी, और ये मुझे लेके जाना है पटपड़गंज जमुना पार। और इन्होंने जो ऐप के अंदर बोरजो में जो अपनी लोकेशन डाली है, पिकअप लोकेशन, वो गलत है। इन्होंने फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी है, वो थोड़ी सी उससे लगभग आधा किलोमीटर या थोड़ी सी ज़्यादा है। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज भाई पहला ही ऑर्डर जो मैंने किया है उसमें मुझे कम से कम 40 से 50 मिनट जो है एक्स्ट्रा लग गए थे। भाई पहले ऑर्डर में ही मेरा दिन कहीं ख़राब ना हो जाए, पहला ही ऑर्डर मेरा इतना लेट हुआ। और दूसरे ऑर्डर में भी टाइम लगने वाला है कि क्योंकि दोस्तों इन्होंने लोकेशन जो है गलत डाल रखी थी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। आज का तो मुझे लग रहा है दिन कैसा जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा ऑर्डर ये पिकअप करते हैं, फिर आपको बताते हैं इस ऑर्डर में मुझे क्या लेके जाना है, कितनी दूर लेके जाना है, कितने पैसे मिलेंगे। मिलते हैं पिकअप लोकेशन पर। तो भाई ऑर्डर पिक कर लिया है मैंने। ये जो ऑर्डर है भाई इसमें भी लफड़े वाली बात है। 1 किलो का ऑर्डर इन्होंने बुक किया था और ये देखो आप कम से कम 10-12 किलो का ये दे दिया है। लेकिन मैंने बात कर ली है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, 70-80 रुपये मैंने बता दिए। चलते हैं इसको ड्रॉप करते हैं और देखते हैं हमें कितने एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're Bobby doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. तो भाई ये वाला पार्सल तो मैंने डिलीवर कर दिया यहाँ पे पटपड़गंज में। और इसे डिलीवर करने से ही पहले मेरे पास एक ऑर्डर आ गया भाई साहब गुड़गांव का, 476 रुपये का। वो ये आया ऊबर से। तो पहले मैं पार्सल पिकअप कर लेता हूँ भाई, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि भाई इस बोरजो वाले ऑर्डर से मेरी कितनी कमाई हुई है। पास में ही था जहाँ मैंने ड्रॉप किया है ना, उससे 300-400 मीटर की दूरी पे ही था भाई साहब गुड़गांव का। बस छोटा सा पार्सल हो भाई, मज़ा आ जाए। बस पार्सल मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सुबह से दोनों जो पार्सल मैंने लिए हैं बोरजो के, उनमें तो भाई लफड़ा ही लफड़ा हो गया था दोनों में। लेकिन एक अच्छी बात रही, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले पिक कर लूँ भाई पार्सल। तो भाई ये 2 पार्सल हैं। एक ये छोटा सा है, ये जाना है अपना DLF में, और ये वाला सेक्टर 14 मोटोरोला। इसमें रख दो भाई साहब आप। थोड़ा सा मैं पेमेंट कैसे? पेमेंट मैं ही दूंगा आपको। अच्छा। तो भाई पैकेज तो हमने कर लिया है पिकअप। छोटे 2 हैं पार्सल, कंफर्म पिकअप कर देते हैं। कंप्लीट पिकअप द एक्सटेंडेड टू हरिजन सेंट्रल सर्विस वर्चुअल। तो भाई ये जो 2 पार्सल मैंने लिए हैं भाई गुड़गांव जाने हैं, और दोनों का अलग अलग एड्रेस है। तो भाई पहले जो एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है, इसकी जो दूरी है भाई साहब 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर इसकी दूरी है। और भाई 1 घंटा 3 मिनट लगेंगे मुझे, 1 घंटा 3 मिनट। चलो भाई इसको करते हैं डिलीवर। चलो भाई पार्सल तो पिकअप कर लिया, और पहले डलवाते हैं भाई पेट्रोल गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल भी गाड़ी में कम है। पेट्रोल डलवा के और 2 मिनट के बाद पेट्रोल डलवा के फिर मैं आपको बताता हूँ ये जो मैंने दोनों पार्सल आज सुबह किए हैं बोरजो के, इन दोनों में क्या क्या मुझे लफड़ा हुआ और कितनी मेरी इन दोनों से अर्निंग हुई। उसके बाद निकलते हैं हम गुड़गांव के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। भाई पेटीएम चल रहा है ना? $210 का कर दो। हाँ क्या नाम है?
हाँ भाई अर्पित आइए, यहाँ पे मंडावली वाले विनोद नगर वाले में मेट्रो स्टेशन पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। चलो भाई 210 रुपये करने हैं भाई को पेटीएम। ठीक है भाई। तो भाई पेट्रोल तो डलवा लिया हमने 210 रुपये का। और अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ बोर्जो से आज हमने जो 2 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। थे तो दोनों लफड़े वाले, लेकिन दोस्तों अभी मैं देखता हूँ इसमें कमाई कितनी हुई है। और लफड़े तो मैंने सब झेल लिए भाई, लेकिन अब कमाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई हमने किया था ये, अबे कहाँ गया, ये 133 वाला ऑर्डर। ठीक है, 133 वाले की हम इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन 133 रुपये इसका बिल बना था, और इसकी डिटेल हम चेक कर लें। 133। इसके बाद 60 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिए, तो 160 रुपये इसके मेरे बन गए। ठीक है भाई, 160 इसके बन गए। अब दूसरी वाली के जो अभी मैंने यहाँ पे पटपड़गंज में जो करी है, ये 120 वाली थी, तो 120 वाले की हम चेक कर लेते हैं भाई। इन्फॉर्मेशन 120, क्या क्या डिटेल आ रही है इसमें। इसमें फूड है, चलो ठीक है। देखो 1 kg यहाँ पे लिखा हुआ, और ये 10-12 किलो का था भाई पैकेट। ठीक है, इसमें 37 रुपये कमीशन देनी थी मुझे, 37। ठीक है, 120 इसका जो बिल बना था, इन्होंने मुझे दिए थे भाई 250, 250 रुपये दिए थे। मैसेज भी आया होगा, मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई 250 मेरे इस बैंक में आ चुके हैं। ठीक है, 250 इन्होंने दिए। तो भाई अब मेरी जो इनकम हुई है इन दोनों ऑर्डर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 120 इसमें से लेने थे, 37 रुपये मैंने इसमें से कमीशन भी दे दिया। तो भाई कम से कम मेरे 200 रुपये तो इसमें से हो गई इनकम। 250 में से अगर 37 रुपये वो निकाल देते हैं भाई साहब, 37 रुपये, तो 213 रुपये मेरी इससे हो गई, 213। और पहले वाले ऑर्डर से 133 वाले में से भाई 33 रुपये निकाल दो, तो 60 रुपये अलग से दिए, तो 160 रुपये मेरी वो इनकम हो गई। ठीक है, तो 160 प्लस 213, यानी कि दोस्तों अभी तक जो मेरी इनकम है वो 450 रुपये हो चुकी है। और 3:15 बजे हैं, और 12 बजे करीब मैं निकला था। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे पटपड़गंज में इसमें मैंने ड्रॉप किया था लास्ट वाला जो पैकेज था ऊबर का, और यहीं से मुझे डिलीवर करते ही ऊबर से एक और पार्सल मिल गया है। ये जाना है गुड़गांव भाई साहब, गुड़गांव जाना है। ये 457 रुपये का ऑर्डर है, और छोटे छोटे 2 पैकेट है वो मैंने बैग में डाल लिए हैं। और भाई ये 2 जगह ड्रॉप करना है। 457 रुपये मुझे ये दिखा रहा था। और भाई अभी की जो पहला जो डिस्टेंस है वो 42 किलोमीटर मुझे वहाँ से दिखा रहा था। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ, 42 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। अब दूसरा वाला वहाँ जाके पता लगेगा भाई कितनी दूर है। अब यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा है, क्योंकि मैं 1-2 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, पेट्रोल डलवाया है। तो चलिए दोस्तों इसको ड्रॉप करते हैं और देखते हैं भाई दूसरा वाला जो ड्रॉप लोकेशन है वो कितना दूर है, और टोटल हमारी गाड़ी कितनी चलती है, और हमें इस ऑर्डर से कितनी कमाई होती है। तो सारी जानकारी आपको देंगे गुड़गांव पहुँचने के बाद। Sound the alarm. I'm coming up. We'll have a ball. I'm sweet like a buttercup. You're a Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. भाई फर्स्ट स्टॉप पे तो मैंने पार्सल डिलीवरी कर दिया है भाई। छोटा सा पैकेट था, 4थी मंजिल पे जाके देना पड़ा। और भाई साहब यहाँ पे टाइम लग गया मुझे, कम से कम 40 मिनट लग गए। 5:20 हो गए। मैं 40 मिनट क्या भाई साहब, बल्कि 50 मिनट लग गई। ये देखो इस बिल्डिंग पे गया था, 40-50 मिनट इसमें लग गए। अब दूसरी स्टॉप लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ भाई। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है, 16 मिनट दिखा रहा है। 5:21 पर मैं पहुँचूँगा, तो वहीं के लिए हम चलते हैं भाई। पार्सल डिलीवरी में चलो ठीक है, मानते हैं पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन भाई पिकअप करने में और ड्रॉप करने में टाइम बड़ा लगाते हैं यार। कस्टमर इतना टाइम लगा देते हैं भाई। ये मैडम अपनी उसमें बिजी थी मीटिंग में, और फ़ोन करते करते परेशान भाई। फिर बताया भाई 4थी मंजिल पे आना है, तब जाके भाई आधा पौने घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने सामान लेने में लगा दिया। चलो भाई अब चलते हैं दूसरी ड्रॉप लोकेशन पर, और वहाँ चलकर इसको एंड करते हैं। और वहाँ देखते हैं भाई वहाँ टाइम ना लगे, वो भी अगर टाइम लगा देंगे तो सारा टाइम तो मेरा ड्रॉप करने में निकल जाएगा। चलो भाई करते हैं ड्रॉप, और देखते हैं भाई इस पार्सल से हमारी कितनी अर्निंग होती है, और टोटल हमारा कितना टाइम
लगता है। तो भाई सेकंड स्टॉप पे भी हमने पार्सल डिलीवर कर दिया है। तो भाई साहब हमें मिले हैं 478 रुपये और ऊबर ने लिए हैं कस्टमर से 543। ठीक है दोस्तों, अब 478 रुपये में आपको बता देता हूँ हमारी गाड़ी कितनी चली है। हमारी गाड़ी चली है भाई साहब 49.6, यानी कि लगभग आप मान लो 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। ठीक है, 50 किलोमीटर गाड़ी चली है और हमें इसमें जो डिलीवर करने में लगा है 2 घंटे 19 मिनट। भाई 2 घंटे 19 मिनट में हमारे 478 रुपये बन गए हैं। ठीक है, तो भाई अब टाइम हो गया 5:30 के आसपास, 5:26 हो गए हैं। ठीक है, तो 478 ये हो गए और 2 राइड हमने करी थी भाई साहब उस पर बोर्जो पे। तो भाई अभी तक की जो हमारी अर्निंग है कितनी हो गई है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 373 तो बोर्जो की है और इसमें हम 478 रुपये और कर देते हैं तो भाई 850 रुपये की हमारी जो आज की इनकम हो चुकी है। और टाइम हो गया 5:30 और हम निकले थे 12 बजे, तो लगभग 5.5 घंटे में आज हमारी 850 की इनकम हो चुकी है। लेकिन भाई अब 5:30 बजे मैं गुड़गांव में हूँ। यहाँ से अगर मुझे दिल्ली की या दिल्ली के आसपास की कोई राइड या फिर कोई पार्सल नहीं मिलता है तो भाई साहब मुझे यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से मैं ये लेके आया था उसी के आसपास मेरा घर भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों भगवान से प्रार्थना करते हैं और इंतज़ार करते हैं किसी अच्छी सी राइड का या फिर किसी पार्सल का जो कि हमें वापसी ले जाए दिल्ली। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे या फिर राइड पर। तो भाई दोस्तों 5:30 बजे मैंने पार्सल छोड़ा था। उसके बाद मैंने भाई खाना वाना खाया, आधे घंटे लगभग 6 बज चुके थे। ठीक है, उसके बाद भाई मैं यहाँ पे इंतज़ार करता रहा, गुड़गांव में इधर उधर भटकता रहा। कोई राइड दिल्ली की तरफ की नहीं आई, ना पार्सल आया, कुछ भी नहीं आया। लगभग भाई 2 घंटे के बाद भाई इंतज़ार करने के बाद अब मेरे पास जाके एक ऊबर पे राइड आई है मुनीरका की। और ये आई है आपकी एम्बियंस मॉल के पास मैं खड़ा था दिल्ली जाने वाली रोड की तरफ, तो वहीं एम्बियंस मॉल से आई है भाई। लगभग मेरे ख्याल से 160 रुपये की ये राइड होने वाली है। तो भाई शाम के टाइम मैं बता दूं, अगर आप गुड़गांव में आए हो और यहाँ पे आप रुक गए हो 5 बजे के बाद, तो भाई साहब आपकी किस्मत है जो आपको यहाँ से राइड या पार्सल कुछ मिल जाए, वरना भाई यहाँ से तो 5 बजे के बाद आपको दिल्ली की तरफ की राइड या पार्सल मिलना बहुत ही मुश्किल है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, बाकी भाई आपका एक्सपीरियंस हो सकता है अलग हो। मुझे तो भाई 2 घंटे तक, अभी तक समझो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे के बाद ये राइड एक मुनीरका की मिली है। और 2.5 किलोमीटर इसका पिकअप था भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 2.5 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली की तरफ तो निकल जाएंगे। और टाइम हो गया 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं भाई, लगभग 9 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे मुनीरका। उसके बाद तो भाई कोई घर की तरफ की मिल गई तो ठीक है, नहीं तो सीधा घर ही निकल जाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आज की हमारी अर्निंग क्या हुई है। हमने 3 पार्सल करे हैं आज और एक ये वाली राइड करी है, बस यही है आज की इनकम। लेकिन पैसे कितने बने वो भाई सस्पेंस है, वो आज बताऊंगा। मज़ा आ गया वैसे आज। 3986। चलो भाई, भैया को तो मैंने कर लिया पिकअप। अंबेडकर चौक मुनीरका, बुद्ध विहार मुनीरका, यहाँ पे भैया को पिक कर लिया। और ये 17 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है, 17 किलोमीटर के लगेंगे भाई। 50 मिनट ये दिखा रहा है। आगे बहुत हैवी ट्रैफिक है, देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है ट्रैफिक में। मिलते हैं आपको ड्रॉप लोकेशन मुनीरका चलकर और बताते हैं कि इस राइड से हमें कितने पैसे मिले, कितना टाइम लगा। तो भाई लास्ट वाली जो मैं लाया था गुड़गांव से मुनीरका के लिए सवारी, तो भाई अभी यहाँ पे छोड़ा ये मुनीरका में पतली पतली सी गलियों में। तो भाई इसमें 45 मिनट मुझे लगे हैं लाने में और 15.8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, यानी कि लगभग 16 किलोमीटर मान लो गाड़ी चली है। और 155 रुपये मुझे इस राइड से मिले हैं। ठीक है, और डिटेल दिखाऊं तो कस्टमर से लिए हैं 163 और 155 मुझे मिले हैं। ठीक है, तो लगभग ओला वाले ने जो है 8 रुपये कमीशन काटी है, वो ऊबर वाले ने 8 रुपये कमीशन काटी है और भाई मुझे रेट सही दे दिया 155। 16 किलोमीटर के 155 रुपये भाई बढ़िया है। लगभग 9-10 रुपये के आसपास ही मुझे पड़ गया, तो बहुत बढ़िया ये मुझे दी है ट्रिप।
ऊबर ने, और मैं मुनीर का आ गया हूँ। अब भाई 8:45 बज चुके हैं। अगर कोई घर की सवारी मिलती है घर के तरफ की तभी लेके जाऊँगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊँगा। ऐसे तो बसंत कुंज की ये आ रही है तो अभी नहीं लेके जाऊँगा। अगर कोई सवारी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में आपको आज की अर्निंग दिखाऊँगा। तो मिलते हैं। अब सवारी ववारी तो कोई मिली नहीं, ना तो पार्सल मिला। तो भाई साहब अब मैं घर पहुंचने वाला हूं। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूं कि आज की हमारी जो अर्निंग है वो कितनी हुई है। तो सबसे पहले मैंने ओला खोल रखा। ओला पे आज हमारी कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है, जीरो की जीरो है। अब खोल लेते हैं हम रैपिडो। रैपिडो पे देख लेते हैं भाई हमारी आज कितनी अर्निंग हुई है। तो भाई रैपिडो पे एक कैंसिलेशन चार्ज सिर्फ मिला है। एक बुकिंग आई थी और वो कैंसिल हो गई थी, उसके 10 रुपये हमें मिले हैं। तो भाई इसको जोड़ लेते हैं। तो भाई 10 रुपये हो गए हमारे रैपिडो के। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऊबर की। ऊबर पे भी शायद एक ही बुकिंग अभी मैंने जो मुनीर का छोड़ा, हाँ वही है। ये मुनीर का 155 रुपये की अभी भी लास्ट में जो छोड़ी थी वही है। तो इसको भी हम 155 को भी प्लस कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम बोर्जो की। बोर्जो पे हमने क्या किया है आज वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे नहीं ऊबर पे यार हम वो भी तो लेके आए थे आज। हाँ ये रहा भाई, ऊबर पे एक पैकेज लेके गए थे हम गुड़गांव। तो भाई जो पैकेज लेके गए थे उससे हमारी 478 रुपये की हुई थी। तो इसकी जो टोटल अर्निंग हुई है ऊबर पे हमारी वो 633 रुपये हुई है। ठीक है भाई, तो ये जो हमने 155 यहाँ पे लिखे हैं इसको हम काट देते हैं। टोटल यहाँ पे 655 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी 633 और 633 रुपये की हमारी ऊबर पे हुई है। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बोर्जो की। बोर्जो पे आज हमने 2 ऑर्डर कंप्लीट किए थे। दोनों ही लफड़े वाले ऑर्डर थे भाई। कर तो दिए थे मैंने पूरे, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी मुझे इससे मिल गए थे। कंप्लीट ऑर्डर में जाते हैं और देखो भाई सबसे पहले ये 133 रुपये 133 वाला जो ले गया था ना मैं सफदरजंग वहाँ पे एयरपोर्ट वाली अथॉरिटी उसमें। तो भाई 133 रुपये इसका बिल बना था, उन्होंने मुझे दिए थे 200 रुपये। ठीक है, तो इसमें 33 रुपये कमीशन काटनी थी। तो 33 रुपये कमीशन काटने के बाद मेरे 133 रुपये बचने थे। तो भाई उन्होंने कर दिए थे 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये तो हम यहाँ पे 200 में से 33 रुपये कमीशन काट देते हैं तो 170 रुपये हम इसके जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस 170 इसके हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑर्डर जो हमने किया था बोर्जो का जिसकी अर्निंग है 120 रुपये। ठीक है, ये 1 किलो का पार्सल इन्होंने बुक किया था, लेकिन कम से कम 10 से 12 किलो या उससे ऊपर ही था। तो 120 रुपये इससे मेरी अर्निंग होनी थी, लेकिन उन्होंने करे थे 250। ठीक है, 250 में से 37 रुपये हम इसकी कमीशन काट देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 213 रुपये। तो 213 रुपये हम इसमें और प्लस कर देते हैं 213। ठीक है, तो भाई आज की जो टोटल अर्निंग हुई है वो हुई है 1026 रुपये। और हमारी जो गाड़ी चल गई है भाई साहब 130 किलोमीटर तो अभी तक चल चुकी है, और घर तक जाऊंगा तो 140 के आसपास चल जाएगी। तो लगभग 150 किलोमीटर हमारी आज गाड़ी चल गई है। तो भाई हम इसका 200 रुपये का पेट्रोल माइनस कर देते हैं। तो 200 रुपये का हमने पेट्रोल माइनस कर दिया। तो आज हमारी जो टोटल अर्निंग हुई है वो हुई है 826 रुपये। और टाइम की बात करें दोस्तों 9:19 हो चुके हैं और हम निकले थे 12 बजे। तो लगभग मैं 10 बजे के आसपास घर पहुंचूंगा। तो 10 घंटे की आप अर्निंग मान लीजिए, 10 घंटे की हमारी 826 रुपये हुई है। और मैं बता दूं जो मैं उसका ऊबर का जो पैकेज लेके गया था ना गुड़गांव, तो मैं पैकेज दे के 5:30 बजे फ्री हो गया था। फिर मैंने खाना वाना खाया तो मान लो आधा घंटा खाने में लग गया 6 बजे। उसके बाद भाई साहब मुझे लगभग 8 बजे के आसपास राइड मिली है वो मुनीर का वाली। 2 घंटे मेरे वहाँ पे गुड़गांव में भी ख़राब हो गए। अगर वहाँ से मुझे जल्दी कोई राइड या कोई पैकेज मिल जाता तो मेरी 1000 रुपये के आसपास अर्निंग हो जाती, लेकिन किस्मत में नहीं था तो क्या करेंगे दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की जो इनकम है मेरी यही है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।